ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास बेटा, जहाँ पर हम लोगों ने ये बात करी थी कि रैम और रोम जो है ना वो किस तरह से फंक्शन करती है, और हम लोगों ने उसके बारे में उसकी कैटेगरीज देखी थी कि रैम की कितनी कैटेगरीज हैं, रोम की कितनी कैटेगरीज हैं, और उनके हम लोगों ने फंक्शंस देखे थे। ठीक है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास जो अगली टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हम लोगों ने बात करी थी, हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी थी, दूसरा हमारे पास कौन सी बेटा, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास बेटा वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है बाय द सीपीयू। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि भाई प्राइमरी मेमोरी वो होती थी जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी ना कि प्राइमरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी विच कैन बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द सीपीयू। यानी इसका मतलब क्या था कि सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। लेकिन हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी कुछ इस तरह की मेमोरी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। बोलता है दे आर नॉन वॉलेटाइल डिवाइसेस दैट अलाउ द डेटा टू बी स्टोर्ड एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। इसका मतलब क्या है कि भाई ये नॉन वॉलेटाइल डिवाइसेस है, जब तक यूजर खुद से मैनुअली डेटा को डिलीट नहीं करेगा वो डिलीट नहीं होगा, वो डेटा वहीं पे रहेगा। बोलते हैं दिस टाइप ऑफ स्टोरेज कैन स्टोर मोर डेटा देन द प्राइमरी मेमोरीज। ऐसी बात है, ये स्टोरेज ज़्यादा डेटा को स्टोर करेगी क्योंकि ये एप्लीकेशंस और इस तरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। बट डेटा एक्सेस टाइम इज कंसिडरेबली लॉन्गर देन रैम और विद रोम। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डेटा को एक्सेस करने में टाइम रैम और रोम से ज़्यादा लगेगा। बोलते हैं ऑल एप्लीकेशन, द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, जनरल फाइल्स, फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक आर स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज। इसका मतलब क्या है कि पास जितनी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल है, जो मेरा डाटा है सारा, वो सारा का सारा डाटा मेरे पास कहाँ स्टोर होता है बेटा, या तो एचडीडी के ऊपर स्टोर होगा या फिर मेरी एसएसडी के ऊपर स्टोर होगा। ठीक है। तो आज जरा हम देखते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है। ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास बेटा सबसे पहली जो स्टोरेज डिवाइस है दैट इज एचडीडी, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। जिसको हम लोग हार्ड ड्राइव भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अच्छा, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में क्या कहता है, ये बोलता है हार्ड डिस्क ड्राइव्स एचडीडीज आर स्टिल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑन अ कंप्यूटर। बोलता है अभी भी ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, वाइडली यूज्ड है ये। ठीक है। दूसरा क्या है, डेटा स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्मेट ऑन द मैग्नेटिक सर्फेसेस ऑफ द डिस्क्स एंड प्लेटर्स। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है जरा ये बात समझ लो। देखो बेटा, हमारे पास एचडीडी अंदर से ना कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास ना एक्चुएटर आर्म कहलाता है। ठीक है। ये हमारे पास है ना, ये तुम्हारे पास ये एक्चुएटर आर्म है जो थोड़ा सा पिज्जा के टाइप का लग रहा है, ये हमारे पास एक्चुएटर आर्म है। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो आर्म है ना, ये जो है ना हमारे पास मूव करता रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है। तुम लोगों ने शायद कोई पुरानी मूवीज वगैरह देखी होगी जिसके अंदर जब वो कोई गाना चलाता था और एक कोई सीडी रखता था, कोई डिस्क रखता था, वो जो है ना वो इस तरह से मूव करता था आर्म। आई डोंट नो तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा। बट होता क्या है कि ये जो आर्म है ना बेटा, ये इस तरह से मूव करेगा, ये जो है ना वो बैक एंड फोर्थ जो है ना मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। जब ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगा तो ये हमारे पास प्लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो हमारे पास जो ये गोल 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 तुम्हें दिख रहा है ना, थोड़ा सा शेड दिख रहा होगा तुम्हें, तुम्हें जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये हमारे पास ना बेटा सेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेक्टर्स कहलाते हैं। और ये हमारे पास स्पिंडल मोटर है। स्पिंडल मोटर के ऊपर क्या होता है कि जो भी हमारी एचडी की जो ये हमारे पास मैग्नेटिक सर्फेस है ना, ये इसके ऊपर स्पिन करती है। ठीक है। स्पिनिंग डिस्क है जो कि घूमेगी इस स्पिंडल के ऊपर। ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये घूमेगी ना, ये डिस्क घूमेगी इस स्पिंडल के ऊपर, और ये जो है ना हमारे पास बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा। मतलब सीडी घूम भी रही होगी, सीडी बोल रहा हूँ सॉरी, मैग्नेटिक डिस्क जो है ना ये घूम भी रही होगी हमारे पास। ठीक है। और ये जो है हमारे पास आर्म जो है ये बैक एंड फोर्थ इस तरह से मूवमेंट भी कर रहा होगा। जब ये मूवमेंट करेगा तो जब इसको डाटा रीड भी करना होगा बेटा, राइट भी करना होगा, तो ये क्या करेगा कि डाटा को उसके ऊपर जो है ना वो मैग्नेटिक सर्फेस के ऊपर मैग्नेटिकली स्टोर करता जाएगा इस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से। ठीक है। जब ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से डाटा को स्टोर करेगा तो डाटा हमारे पास सेक्टर्स और ट्रैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेक्टर्स और ट्रैक्स क्या है बेटा, ये जो हमारे पास ये जो मैग्नेटिक डिस्क तुम लोग देख रही है ना, ये ना कुछ इस तरह की होती है। ठीक है। मतलब इसका क्या है कि जो गोल गोल एरिया है ना, जो इस तरह से तुम्हारे पास गोल गोल सर्कल्स तुम्हें बने हुए दिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेटा सेक्टर्स, सॉरी ट्रैक्स कहते हैं इसको। ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ट्रैक्स कहते हैं। इसको इस तरह से याद कर लो कि जैसे हमारे पास रनिंग ट्रैक्स नहीं होते ग्राउंड के अंदर कि भाई लोग भाग रहे होते हैं उसके ऊपर वॉकिंग कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास रनिंग ट्रैक्स होते हैं। और ये जो हमारे पास होते हैं ना बेटा, ये हमारे पास सेक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि यहाँ पे हमारे पास स्पिंडल मोटर होगी और ये हमारे पास क्या है, हमारा सेक्टर है। ठीक है। तो इन सेक्टर्स और ट्रैक्स के अंदर डाटा स्टोर होता है। लेट्स से अगर तुम्हारा बहुत बड़ा डाटा है तो भाई वो सेक्टर नंबर 1 और ट्रैक नंबर 4 के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है। फिर सेक्टर नंबर 1 और ट्रैक नंबर 5 के अंदर डाटा स्टोर होगा, फिर सेक्टर 1 ट्रैक नंबर 6 के अंदर डाटा स्टोर होगा। तो इस तरह से हमारे पास डाटा सीक्वेंस के अंदर स्टोर होता रहता है। और जब रीड भी करना होता है तो हमारा एक्चुएटर आर्म जो है उसी सेक्टर और ट्रैक के ऊपर जाता है और डाटा वहां से रीड कर लेता है मूवमेंट के थ्रू। ठीक है। तो हमें क्या कहता है कि डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सरफेस इन सेक्टर्स एंड ट्रैक्स, इट हैज स्पिनिंग डिस्क्स वेयर डेटा इज स्टोर्ड मैग्नेटिकली। अभी हम लोगों ने बात करी कि भाई इसके अंदर जो डाटा है वो मैग्नेटिकली स्टोर्ड होगा और ये डिस्क हमारे पास घूमती रहेगी। ये इस मूवमेंट के अंदर हमारे पास डिस्क जो है ना बेटा वो घूमती रहेगी। ठीक है। मुझे क्या बोलता है, व्हेन अ फाइल और डेटा इज स्टोर्ड इन एन एचडीडी, ऑन एचडीडी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेक्टर्स नीडेड टू स्टोर द डाटा विल बी एलोकेटेड। इसका मतलब है कि भाई लेट्स से मेरे पास सेक्टर 1 और
ट्रैक 5 के अंदर डाटा ऑलरेडी स्टोर हुआ था, ठीक है। अब मेरे पास सेक्टर 1 और ट्रैक 6 जो है ना मेरे पास फ्री था, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो मेरा अब जो भी डाटा आएगा वो सेक्टर 1 ट्रैक 6 के अंदर जो है ना वो जाके स्टोर होगा। मुझे बोलता है ऑल डाटा इन अ गिवन सेक्टर ऑन एन एचडीडी विल बी रेड इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि भाई तुम्हें जो भी सेक्टर से या जो भी ट्रैक से डाटा को निकालना है वो ऑर्डर के अंदर रीड होगा। और ये बात बोलता है कि भाई हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती है ना वो थोड़ी सी स्लो होती है डाटा एक्सेस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर तुम उसको कंपेयर करते हो रैम के साथ, तो ये हमारे पास बेटा एचडीडी का पूरा मेथड था कि एचडीडी हमारे पास डाटा को किस तरह से रीड करता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बात करी थी कि यार हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तो प्रोसेस नहीं पूछता एग्जामिनर, लेकिन स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर एग्जामिनर पूछता है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि तुम्हारे पास उस तरह स्टेप्स दिए होंगे कि भाई डाटा पहले रीड होगा, या मतलब डाटा कैसे रीड होगा, राइट होगा, स्टेप्स दिए होते बोलता है भाई नंबर करके बताओ पहले कौन सा काम होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, इस तरह से बोलता है, ठीक है। या मतलब बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि एग्जामिनर बोलता है कि भाई एचडीडी मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ करता है कि फ्लैश मेमोरी चिप्स यूज़ करता है, तुम लोग बताओ। तो तुम लोग को चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एचडीडी को हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज से भी रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक स्टोरेज का वर्ड है तो तुम लोग को टेंशन नहीं रहनी, ठीक है, इसका मतलब भी एचडीडी है। अच्छा, दूसरा हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या है। अच्छा भाई, एचडीडी का सबसे पहला एडवांटेज ये कि भाई एचडीडी हमारे पास चीपर है। चीपर टेक्नोलॉजी है, मतलब कि थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है एज कम्पेयर टू भी हम पढ़ेंगे एसएसडी, ठीक है। तो एसएसडी से हमारे पास सस्ती होती है। दूसरा हमारे पास क्या, इट इज केपेबल ऑफ मोर रीड राइट रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एचडीडी हमारे पास ज्यादा रीड राइट रिक्वेस्ट हैंडल कर सकती है। इसका मतलब ज्यादा डाटा को जो है ना वो रिट्रीव और ज्यादा डाटा को सेव कर सकती है। थर्ड हमारे पास क्या है, एचडीडीज हैव अ लार्जर स्टोरेज बेस्ड कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई सेम प्राइस के अंदर एसएसडी से ज्यादा स्टोरेज बेस्ड कैपेसिटी मुझे ऑफर करेगी। फोर्थ क्या है हमारे पास, इट हैज अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। लॉन्गर लाइफ स्पैन का मतलब क्या है कि भाई इसकी जो बोलते हैं ना हम लोग भाई टेक्नोलॉजी की, इसकी जिंदगी इतनी थी, ठीक है। हम बोलते हैं यार मोबाइल की लाइफ इतनी होती है, पर नया मोबाइल लूंगा, आईफोन 17 लूंगा, 18 लूंगा, तो उसकी लाइफ लेट्स से भाई 4 साल है, 5 साल है। तो इसी तरह से हम लोग अगर एचडीडी की बात करें तो भाई इसकी लाइफ स्पैन, इसका मतलब ये ज़्यादा ऐसा चल जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, फिफ्थ है, इट इज़ अ ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी। ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी क्यों है, क्योंकि बेटा काफ़ी अरसे से चलती हुई आ रही है, लोगों को उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा है कि भाई टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं होती, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास ट्रस्टेड है। जैसे टोयोटा की गाड़ी है ना, टोयोटा की गाड़ियाँ क्या है भाई, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी है। तो लोगों को पता है टोयोटा की गाड़ी है तो रिलायबल होगी, अच्छी होगी। तो इसी तरह से एचडीडी के ऊपर भी लोगों का भरोसा है, लोगों को लगता है कि एचडीडी एक ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, वेयर हैज कुछ ड्रॉबैक्स हमारे पास एचडीडी के। सबसे पहला ड्रॉबैक हमारे पास क्या है, इट इज स्लोअर। स्लोअर का मतलब क्या है कि भाई इसका डाटा एक्सेस टाइम थोड़ा कम है। दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई डाटा एक्सेस टाइम थोड़ी ज़्यादा है, मतलब स्लोअर है, ज़्यादा टाइम लगाती है। दूसरा हमारे पास क्या है, इट कंज्यूम्स मोर पावर। मोर पावर कंज्यूम करने का मतलब क्या है कि बैटरी तुम्हारी ज़्यादा पिएगी, यानी बैटरी कंजम्पशन तुम्हारी ज़्यादा होगी। फिर क्या हमारे पास बोलता है थर्ड, इट इज़ नॉइजी। नॉइजी का मतलब क्या है कि भाई थोड़ा सा अगर तुम एसएसडी के मुकाबले कंपेयर करो तो भाई ये जब चलती है तो उसके अंदर तो थोड़ी सी ना हल्की सी आवाज़ आती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये नॉइजी है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू एसएसडी। फिर हमें बोलता है फोर्थ, इट इज़ वल्नरेबल टू डैमेज। वल्नरेबल टू डैमेज का क्या मतलब है कि भाई ये जो है ना अगर गिरती है तो भाई टूट सकती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो कोई टेक्नोलॉजी होती है गिरती तो टूट जाती है, तो इट इज़ वल्नरेबल टू डैमेज। अच्छा, वल्नरेबल टू डैमेज दूसरे फॉर्म के अंदर भी है कि भाई यहाँ पे तुम देखो कि एक्चुएटर आर्म भी देखो मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है भाई मोटर भी मूव कर रही है। तो जब भी कोई चीज़ मूव करने वाली होती है ना बेटा, जो चीज़ मैकेनिकल होती है थोड़ी सी मूव करती है, ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादातर प्रोन होती है वो चीज़ एरर्स की। क्यों, क्योंकि भाई ये चीज़ अगर मूव करी तो इसके अंदर हो सकता है भाई कोई ना कोई खराबी आ जाए थोड़े टाइम बाद, हो सकता है कोई डर्ट इसके अंदर आ जाए जिसकी वजह से इसके अंदर कोई ना कोई खराबी आ जाए, मूव करना, रोटेट करना और स्पीड से ना करे रोटेट, हो सकता है डाटा एक्सेस ना कर पाए। तो ये हमारे पास ना बेटा कुछ ऐसे एचडीडी से रिलेटेड कुछ बातें थी कि भाई इसके अंदर हमारे पास जो है वो वल्नरेबल टू डैमेज ये क्यों है, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारे पास, इट कम्स इन अ लार्जर साइज, ठीक है। ये जो ना वो ज़्यादा साइज ऑक्यूपाई करती है, यानी जगह ज़्यादा घेरती है, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स से बात करूँ कि भाई मेरे पास अगर मुझे अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एचडीडी लगानी है, तो एचडीडी में अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर नहीं लगा सकता, क्योंकि भाई एचडीडी का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर फिट नहीं कर सकता इसको, तो ठीक है। तो अगर बड़ी साइज़ की होगी तो जाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन या टैबलेट्स जो बहुत थिन होते हैं उसके अंदर फिट करना बड़ा मसला होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास बेटा क्या आता है, एसएसडी आता है, जो हमारे पास अगली स्टोरेज डिवाइस है, दैट इज आवर एसएसडी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास हम लोगों ने अभी देखा था कि एचडीडी के अंदर हमारे पास मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स है ना, देखो यहाँ पे पार्ट्स मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है, एक्चुएटर आर्म भी मूव कर रहा है, तो हमारे पास हर चीज़ मूव करी थी यहाँ पे। तो हमारे पास एसएसडी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स नहीं, डाटा को फ्लैश मेमोरी चिप्स के थ्रू हैंडल करता है। फ्लैश मेमोरी चिप्स क्या होती है, हम लोगों ने बेटा जब डी रैम और एस रैम पढ़ा था तो हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे पास डी रैम जो थी वो डायनामिक रैम थी, यानी वो डाटा लीक करती थी डाटा को
फ्लैश करती थी, ठीक है। तो फ्लैश करने के लिए हम लोग उसके अंदर दो चीज़ें यूज़ करते थे। एक हम लोग ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे उसके अंदर, और हम लोग बेटा उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटर्स। तो यहाँ भी हमारे पास बेटा ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का यूज़ होता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी चिप्स यानी एसएसडीज के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। और वो ट्रांजिस्टर्स जो है ना वो डाटा को सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स। अब नैंड और नॉर गेट्स क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास बेटा लॉजिक गेट्स। हमारे पास एक चैप्टर है P2 का, दैट इज लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास नैंड नॉर गेट्स कुछ इस तरह के होते हैं। ये हमारे पास एक नैंड गेट होता है, ठीक है, और ये हमारे पास एक नॉर गेट होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये डाटा को नैंड और नॉर गेट्स के थ्रू जो है ना वो हैंडल करता है, ठीक है। डाटा को जीरोज और वंस की फॉर्म में हैंडल करता है, क्योंकि तुम्हें ये बात पता है कि ट्रांजिस्टर डाटा को जीरो और वन की फॉर्म में ही प्रोसेस कर सकता है। तो हमारे पास जब भी किसी चीज़ के अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है तो वो डाटा को फ्लैश करती है, ठीक है। और फ्लैश करने की वजह से वो डाटा को सिर्फ जीरोस और वन की फॉर्म में बेटा हैंडल करती है, ठीक है। तो जब भी डाटा स्टोर होता है तो ट्रांजिस्टर की वैल्यू 1 से 0 या फिर 0 से 1 कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास बेटा एसएसडी का मेथड था पूरा, कि वो क्या करता है कि वो डाटा जो है ना फ्लैश मेमोरी चिप्स के थ्रू जो है ना स्टोर करता है, जिसका मतलब है कि वो नैंड और नॉर गेट्स का यूज़ करता है। और वो जब भी कोई डाटा स्टोर होगा तो या तो वो वैल्यू को 0 से 1 कन्वर्ट कर देगा या फिर उस वैल्यू को 1 से 0 कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है बेट, इट ऑफर्स हाई रिलायबिलिटी, ठीक है। ये हाई रिलायबिलिटी ऑफर करता है, ये पावर कंज्यूम करता है और ये डाटा एक्सेस फास्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो उसका फ़ायदा था। अच्छा, अब हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस है एसएसडी के, सबसे पहला ये है कि भाई दे आर रिलायबल, ठीक है। रिलायबल का मतलब ये कि भाई कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो भाई ये प्रोन टू क्लॉगिंग एंड डैमेज नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई चीज़ डर्ट वगैरह नहीं आ सकती, जैसे एसएसडी के अंदर था ना भाई ऑप्शन था भाई कोई डर्ट आ जाए, कोई डस्ट आ जाए, तो भाई उसको ऐसे प्रोन था, मसले आ सकते थे इसके अंदर। तो एसएसडी के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो भाई कोई मूविंग पार्ट्स ही नहीं है, तो भाई इसके अंदर चीज़ें ख़राब होने का मसला कम है। बोलते हैं दे आर कंसिडरेबली लाइटर, ठीक है। लाइटर तो भाई मसला अच्छा ये है कि भाई अगर मेरे पास थिन लैपटॉप्स बनाने, जैसे कि मैकबुक्स, तुम लोग देखो मैकबुक एयर आता है इतना पतला सा होता है, तो भाई इसके अंदर एसएसडी लगी होती है। क्यों? क्योंकि एसएसडी हमारे पास लाइटर भी होती है, हमारे पास थिनर भी होती है। बोलते हैं दे डोंट हैव टू गेट अप टू स्पीड बिफोर दे वर्क प्रॉपरली। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ डिवाइसेज ऐसी होती है जिसको भाई स्टार्ट करने के बाद 2-4 मिनट छोड़ना पड़ता है कि भाई वो अपनी ऑपरेशनल स्पीड के ऊपर आ सकें, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि तुम्हारे पुराने लैपटॉप्स होंगे ना, तो स्टार्ट होने के बाद तुम्हें 5-6 दफ़ा ना उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। F5 दबा के रिफ्रेश करना पड़ता है, इसके बाद जो है ना वो सही से काम करते हैं। तो लेकिन एसएसडी का क्या है कि भाई इनको जो है ना इस तरह से रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, इनको जो है ना उस तरह से जो है ना वो स्टार्ट होने के बाद 2-3 मिनट रखना नहीं पड़ता कि भाई ये अपनी स्पीड पर आ जाए। ये अपनी स्पीड पर जैसे ही तुम इसको टर्न ऑन करोगे अपनी स्पीड पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बोलता है दे हैव अ लोअर पावर कंजम्पशन, इसका मतलब है बैटरी कम पिएगा, ठीक है ये। फिर बोलता है दे रन मच कूलर देन एचडीडीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई अगर तुम अपने लैपटॉप के अंदर लगाओगे तो तुम्हारा लैपटॉप नीचे से गर्म नहीं होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एचडीडी से ज़्यादा कूलर है, कूलर है का मतलब ये कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी, हीट नहीं होगा, तो ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या फ़ायदा हो गया कि भाई एक तो हमने ये देखा कि भाई लाइटर भी है, एक हमने देखा कि भाई थिनर भी है, एक हमने ये देखा कि भाई ये क्या है हमारे पास कूलर भी है। तो अगर कूलर है, थिनर है, लाइटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये हमारे पास जो नए न्यू जनरेशन लैपटॉप्स आ रहे हैं इसके लिए भी बहुत सूटेबल है, मोबाइल फोन्स के अंदर भी बहुत सूटेबल है, हमारे पास आईपैड्स के अंदर भी इवन बहुत सूटेबल है, क्योंकि भाई हमारे पास अब टेक्नोलॉजी आ रही थिन, अब आ रही लाइट वेट टेक्नोलॉजी। जितना लाइट वेट है उतनी फील उतनी अच्छी है कंपनीज के मोबाइल फोन्स की। तो इस वजह से हम लोग एसएसडी प्रेफर कर रहे हैं आजकल, ठीक है। बोलता है बिकॉज ऑफ नो मूविंग पार्ट्स दे आर वेरी थिन। अभी हम लोगों ने ये बात करी कि भाई क्योंकि मूविंग पार्ट्स नहीं है तो ये थिन भी है, ठीक है। फिर मुझे क्या बात कहता है ये, इसके बाद मुझे कहता है डेटा एक्सेस इज कंसिडरेबली फास्टर देन एचडीडी। तो ये बात तो हमारे पास प्रूवन है कि भाई एचडीडी से बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा कुछ एडवांटेजेस हो गए एसएसडी के। अब इसके कुछ कॉन्स भी हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ड्रॉबैक जो है ना एसएसडी का वो ये है हमारे पास कि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू एचडीडी। अच्छा, इसका बोलता है इट्स प्राइस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्टोरेज कैपेसिटी। तुम लोग को एक मिसाल देता हूँ मैं, यार तुम लोग को जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ ना तुम लोग के लिए, जो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरी एक वीडियो 3-3.5 GB 4 GB की बन रही है, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी हाई क्वालिटी है और मतलब मैं उसको मोबाइल के ऊपर अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आईपैड के ऊपर अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर, सो दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये था कि मेरे पास ना स्टोरेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर करा था मैं, तो मेरे पास जो है ना वो दो ऑप्शन थे कि भाई मैं जो हूँ ना वो एक एक्सटर्नल एसएसडी के ऊपर जाऊँ। एक स्टोरेज ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं जो हूँ ना वो एक्सटर्नल एचडीडी के ऊपर जाऊँ, ठीक है, और मैं जो हूँ ना वो एक एक्सटर्नल एसएसडी के ऊपर जाऊँ। तो मेरे पास ये दो ऑप्शंस अवेलेबल थे, ठीक है। तो मैंने दोनों की प्राइस मालूम करवाई। अच्छा, मैंने दोनों को बोला कि भाई मुझे ना 2 GB वाली चाहिए
ठीक है, या 2 GB या 2 GB बोल रहा हूँ, सॉरी 1 TB या 2 TB वाली चाहिए। तो अब मुझे याद नहीं कि मैंने 1 TB के रेट लिए थे मैंने या 2 TB के रेट लिए थे, बट खैर दोनों के रेट दोनों सेम स्टोरेज कैपेसिटी वाले थे, मतलब दोनों या तो 1 TB थे, दोनों या तो 2 TB थे, ठीक है। तो जब मैं रेट लिया ना तो मुझे HDD जो है ना वो 10 से 12 हज़ार की रेंज में मुझे मिली कि भाई उसने बोला कि मैं आपको 10 से 12 हज़ार के HDD निकाल दूंगा। अच्छा, जब मैंने SSD के रेट लिया ना तो SSD मुझे जो है ना उसने वो 32,000 का रेट दिया उसने मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेम स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर अगर तुम देखो तो बेटा 3 टाइम्स का फर्क हो गया, 3 टाइम्स कॉस्ट हो गई कि हमारे पास HDD जिस प्राइस के अंदर मिल रही थी उसके 3 टाइम्स कॉस्ट के ऊपर मुझे जो ना वो HDD मिल रही है भाई। तो मसला क्या हुआ इसके अंदर कि भाई हमारे पास SSD जो है तो वो महंगी है एज कम्पेयर टू HDD। दूसरा क्या है भाई, इट हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू HDD। मतलब HDD अगर 10 साल चलती है तो भाई SSD हो सकता है 7-8 साल चलती है। तो भाई SSD का लाइफ स्पैन छोटा है, मतलब इसकी जिंदगी, इसकी लाइफ छोटी है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या बताते हैं, ऑफर लेस स्टोरेज स्पेस देन ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव्स। अच्छा, अब लेस स्टोरेज स्पेस तो नहीं करती, अब अच्छी, मतलब क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हमारे पास अच्छी स्टोरेज स्पेस वाली भी SSD आ रही है। पहले होता था कि भाई 256 512 GB वाली आती थी, अब 1 TB 2 TB वाली भी आ रही है SSD, तो अब टेंशन नहीं है। अच्छा, HDD तो हमारे पास बहुत ही अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी आ रही है, 5 TB भी आ रही है, 10 TB भी आ रही है, तो वो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद बोलता है SSD स्लो डाउन एज यू फिल देम मोर, ठीक है। तो SSD का एक ये नुकसान है कि भाई तुम जैसे उसको भरोगे तो वो जो है ना वो स्लोवर होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंसेस क्या है HDD SSD के अंदर, एग्जामिनर हमसे पूछता है डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस ये है भाई HDD SSD के अंदर कि HDD के अंदर हमारे पास मूविंग पार्ट्स होते हैं, SSD के अंदर हमारे पास मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ठीक है। HDD हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज करती है, SSD हमारे पास फ्लैश मेमोरी का यूज करती है, इसका मतलब वो ट्रांजिस्टर्स का यूज करती है, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड क्या है बेटा, थर्ड हमारे पास ये है कि HDD हमारे पास स्लोअर डाटा एक्सेस प्रोवाइड करती है, SSD हमारे पास फास्टर डाटा एक्सेस प्रोवाइड करती है। फिर हमारे पास HDD जो है ना वो नॉइज और हीट प्रोड्यूस करती है, वेयर SSD हमारे पास क्वाइटर होती है और कूलर रन करती है, यानी वो नॉइज और हीट प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। फिर हमारे पास HDD के अंदर लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, SSD के अंदर स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, गिवन द सेम प्राइस, ठीक है। सेम प्राइस के अंदर आपको SSD कम स्टोरेज कैपेसिटी वाली मिलेगी, HDD हायर कैपेसिटी वाली मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा जो है ना वो हमारी HDD और SSD की कुछ बातें थी। अब हम लोग जरा ऑफलाइन मेमोरी के ऊपर आते हैं। अच्छा, ऑफलाइन मेमोरी को तुम लोग को मैंने बताया था कि इसको हम लोग एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं, तो उसका नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब ऑफलाइन मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको याद करवाने के लिए बच्चों को बताओ कि भाई ये वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो तुम्हें कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करनी पड़ेंगी, जो कोई पोर्ट के थ्रू कोई जो एक्सटर्नली कनेक्ट होगी कंप्यूटर के अंदर, तो इसको हम लोग ऑफलाइन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। बोलता है दिस इट रेफर्स टू स्टोरेज डिवाइसेस दैट नीड टू बी इंसर्टेड और टू द कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू एक्सेस एडिट और डिलीट डेटा। अगर तुम्हें डेटा को एक्सेस करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, तो तुम्हें उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा यूजिंग अ USB पोर्ट, यूजिंग अ मेमोरी कार्ड रीडर, यूजिंग अ CD DVD ROM, या मतलब जो भी तुम्हारे पास जो CDs को रीड करता था, ठीक है। बोलता है दिस टाइप ऑफ स्टोरेज इज जनरली यूज टू ट्रांसपोर्ट डाटा फाइल्स एंड टू टेक बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा। ये जनरली दो इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए यूज होती है। एक तो हमारे पास भाई कोई भी डाटा फाइल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पहले क्या होता था कि हमारे पास अगर कोई लैपटॉप के अंदर डाटा है और दूसरे लैपटॉप के अंदर मुझे ट्रांसमिट करना है तो मैं USB के अंदर सारा डाटा कॉपी करके दूसरे लैपटॉप के अंदर डाल देता था। अब खैर अब iCloud का जमाना है, अब लोग iCloud ले लेते हैं, वो सारा डाटा वैसे ही वहाँ पे कॉपी हो जाता है। और दूसरा हमारे पास ये देना बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल होता था, तो उसके लिए भी अब लोग आजकल जो है वो क्लाउड स्टोरेज की तरफ आ गए, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव के ऊपर लोग डाटा स्टोर कर लेते हैं, iCloud के ऊपर डाटा स्टोर कर लेते हैं, तो वो है ना अब ज़्यादा वर्थ वाइल ऑप्शन है, क्योंकि भाई उसके अंदर डाटा ऑनलाइन सारा स्टोर होता है, वेयर इसके अंदर डाटा जो है ना सारा ऑफलाइन स्टोर होता है, ठीक है। तो ये एक इशू था। अब आता है हमारे पास बेटा ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया के अंदर हमारे पास जो है ना वो सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास CD या DVD ROM, ठीक है। ऑप्टिकल मीडिया के अंदर हमारे पास एक आती है बेटा CD ROM, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास DVD, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आता है ब्लू-रे। ये तीनों चीज़ें हमारे पास ऑप्टिकल मीडिया के अंदर आती है, ठीक है। तो CD-ROM का क्या मतलब है भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि तुम इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, तुम इसके अंदर सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, ठीक है। और DVD-ROM का मतलब क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब समझो कि भाई DVD जो है ना वो CD का एडवांस्ड वर्जन है। DVD क्या होता था, CD जब आई थी ना तो बेटा वो स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी के साथ ही वो कम डेटा स्टोर करती थी, ठीक है। और कम डेटा स्टोर करती थी तो इसका मतलब ये था कि हम लोग सिर्फ MP3 फाइल्स यानी सिर्फ ऑडियो फाइल्स को हम लोग जो है ना स्टोर करते थे, या लेट्स से पुराने ज़माने में लोग VLC फाइल्स स्टोर करते थे, तो इसके अंदर जो है ना सिर्फ ऑडियो फाइल्स वगैरह जो है ना उस तरह से स्टोर होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास DVD-ROM आई तो DVD-ROM क्योंकि अब ज़्यादा एडवांस्ड थी, थोड़ी सी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रखती थी, तो हमारे पास MP4 फाइल्स यानी हमारे पास वीडियो फाइल्स भी जो है ना ये स्टोर करना शुरू हो गई थी, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा थी, थोड़ी चीज़ें कुछ बेहतर थी CD के मुकाबले,
ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा CD और DVD रोम की कुछ बातें थी। अच्छा, अब हमारे पास CD रोम जो होती है ना बेटा, वो हमारे पास वो वाली CD होती है जिसके अंदर हम लोग कुछ राइट नहीं कर सकते। रोम का मतलब क्या है कि भाई CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, यानी सिर्फ तुम रीड कर सकते हो डाटा। अच्छा, CD री राइटेबल डिस्क भी एक आती है। ठीक है, री राइटेबल का मतलब ये कि तुम उसके अंदर डाटा जो है ना वो राइट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि तुम लोग अगर फोटोग्राफर्स की बात करो तो फोटोग्राफर्स पहले जमाने में, अब तो खैर क्लाउड के ऊपर ही ऑब्वियसली हमें देते हैं, पिक्चर्स वगैरह देते हैं या अभी USB के फॉर्म में देते हैं, लेकिन पहले जो हमारे पास शादियाँ होती थी लोगों की, लोग फोटोग्राफर से इमेजेस कैप्चर करवाते थे, तो उसके अंदर लोग क्या करते थे, CD बनवाते थे अपनी पूरी शादी के एल्बम की, शादी के पिक्चर्स की। तो उसमें क्या होता था कि जो हमारे पास CD होती थी ना बेटा, वो हमारे पास ये वाली CD होती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल वाली। तो उसमें क्या होता था कि भाई फोटोग्राफर तस्वीरें डालता था उसके अंदर, और आप जो है ना वो अपनी मर्जी से, आपके पास जब CD आती थी, आप उसके अंदर से कुछ जो फालतू पिक्चर्स है वो डिलीट भी कर सकते थे, और जो अच्छी पिक्चर्स है आप उसके अंदर स्टोर रख सकते थे। तो उसके अंदर आप री राइटिंग कर सकते थे, यानी उसके अंदर आप राइटिंग भी कर सकते हो और रीडिंग भी कर सकते थे। लेकिन जब ये CD रोम है ना, इसके अंदर आप राइटिंग नहीं कर सकते। अब इसकी मिसाल क्या है कि भाई लेट्स से तुम्हारे पास पुरानी GTA Vice City आती थी इसके अंदर, ठीक है, जो तुम्हारे कंप्यूटर्स के अंदर यूज होती थी, बड़ी पुरानी भाई GTA Vice City और GTA San Andreas आती थी, और इस तरह की हमारे पास गेम्स आती थी। तो वो हमारे पास जब बेटा गेम्स आती थी ना, हमारे पास CD रोम के अंदर आती है, मतलब उसके अंदर हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हमें खरीद के जो है ना बस वो यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो CDs थी पुरानी गेम्स की, जो हमारे पास GTA आती थी। मेरे ख्याल से एक गेम है पहले खेलता था, क्रिकेट की एक गेम आती थी, EA करके कुछ गेम आती थी। ठीक है, क्रिकेट 2007 वगैरह उसको शायद कहते थे। तो इस तरह की कुछ एक दो गेम्स थी, तो वो हमारे पास जो है ना वो CD रोम की एग्जाम्पल थी। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे। वो जो डेवलपर था उसके अंदर ऑलरेडी गेम फिट इंस्टॉल करके रखी हुई थी, और उसके अंदर हमारे कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब एग्जामिनर मुझसे क्या पूछता है, CD DVD से रिलेटेड सवाल। एग्जामिनर मुझसे पूछता है कि भाई बताओ डाटा CD और DVD से कैसे रीड होता है। तो तुम ये बात याद रखना कि बेटा CD और DVD, चाहे CD की बात हो या DVD की बात हो, डाटा ना हमेशा रेड लेजर के थ्रू रीड होता है। CD और DVD को रीड करने के लिए डाटा सिर्फ रेड लेजर यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास ये जो CD है ना वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स होते हैं। कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स का मतलब क्या है कि भाई ये बीच से स्टार्ट होता है, स्पाइरल करते हैं फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रैक्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये सेंटर से स्टार्ट होता है, ये पूरे गोल 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 घूम रहे होते हैं ट्रैक्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ ना, मतलब अगर ये वाला पार्ट हम देखें थोड़ा सा, तो हमारे पास ये वाला पार्ट बेटा कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये मतलब सरफेस दिखा रहा है मुझे CD की। जो सरफेस के ऊपर आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक वो पोर्शन जो थोड़ा सा जो ना वो समझ तो खड्डे खड्डे आपको दिख रहे होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पिट्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पिट्स, जो थोड़े से खड्डे होते हैं, जो कि लाइट को कम रिफ्लेक्ट करते हैं। वैसे हमारे पास बेटा लैंड्स है। लैंड्स हमारे पास वो पोर्शन है जो कि लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जो कि शाइनी सरफेस है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ना लेजर बीम्स जो है उसके ऊपर शाइन की जाती है। मतलब क्या होता है कि तुम CD जो है ना, जब तुम अपने वो उसके अंदर डालते हो, तो CD वाला जो डिस्क होता है, जो पहले साइड से निकलता था ना, कंप्यूटर के ऊपर एक बटन होता था, हम लोग बटन दबाते थे तो हमारे पास एक वो निकलता था, डिस्क निकल के आता था, फिर हम उसके अंदर CD डालते थे। वो CD डालते थे, हम उसको पुश करते थे अंदर, फिर क्या होता था, CD घूमना स्टार्ट होती थी। जब CD घूमना स्टार्ट होती थी, उसके ऊपर लेजर शाइन की जाती थी। घूमती हुई CD के ऊपर लेजर शाइन की जाती है, और CD जो है ना वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड के ऊपर रोटेट कर रही होती है, यानी कॉन्स्टेंट स्पीड के ऊपर जो है ना वो घूम रही होती है। और जो सरफेस होता है ना वो एक ट्रैक के अंदर कवर होता है, जो कि स्पाइरल करता है फ्रॉम द सेंटर। अभी मैंने तुम लोग को बताया कि ये स्पाइरल क्या करता है, फ्रॉम द सेंटर, मतलब इस तरह से तुम्हारा ट्रैक घूमता रहता है CD का। ठीक है, और क्या होता है कि डाटा ना तुम्हारे सरफेस के ऊपर स्टोर्ड हुआ होता है यूजिंग पिट्स एंड लैंड्स। इस पिट्स और लैंड्स के अंदर तुम्हारे पास डाटा स्टोर होता है। तो जब ये लेजर शाइन होती है ना, तो ये लेजर की लाइट जो है ना वो एक सेंसर जो है ना हमारे पास वो करता है, रीड करता है। ठीक है, एक लेंस हमारे पास बेसिकली रीड करता है इस लाइट को। ठीक है, और जब लेंस इस लाइट को रीड करता है ना, तो वो एक पैटर्न रीड करता है कि भाई क्योंकि पिट्स हमारे पास लाइट कम रिफ्लेक्ट करते हैं, लैंड हमारे पास ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो एक पैटर्न बनता है, और इस पैटर्न को डिकोड किया जाता है, तुम्हारे सामने जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तुम्हारे सामने जो तुम्हारा डाटा स्टोर होता है वो सारा आ जाता है। तो यहाँ पे ही बात बोलता है कि pits and lands represent binary values. These pits and lands reflect light back differently. Optical devices can determine the binary value from light reflection. Obviously बात है कि भाई pits light कम रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसकी binary values different होंगी, lands light ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा यानी उसकी values ज़्यादा होंगी। तो इस तरह से हमारे पास है ना बेटा वो सारा डाटा जो है ना वो रीड किया जाता है यूजिंग pits and lands। ठीक है, अच्छा, इसकी हमारे पास दूसरी क्या एग्जांपल है, दूसरी हमारे पास ऑप्टिकल मीडिया की एग्जांपल है, दैट इज ब्लू रे। ठीक है, अब ब्लू रे के अंदर तुम लोग को याद रखना है कि भाई इसका वर्ड किससे शुरू हो रहा है, ब्लू से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी लेजर का यूज करेगा बेटा, ये ब्लू लेजर जो है ना वो हमारे पास यूज करेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं इट इज अ हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क एंड कैन स्टोर अप टू 50 GB ऑफ डाटा। अब ब्लू रे जो है ना वो बहुत एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, जो न्यूअर वर्जन है वो हमारे पास ब्लू रे है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेट्स से 50 GB ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब ये अप्रोक्सीमेट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर डबल लेयर ब्लू है तो जाहिर सी बात है वो उसका डबल डाटा स्टोर कर सकती है, यानी 100 GB ऑफ डाटा अप्रोक्सीमेटली स्टोर कर सकती है। अब इसका मैकेनिज्म बहुत सिमिलर है CD और DVD से, लेकिन फर्क क्या है कि भाई ये एक ब्लू लेजर का इस्तेमाल करती है। ठीक है, फॉर रीड राइट ऑपरेशंस, और इसके अंदर ट्रैक एक ही होता है। वहां पे हमारे पास मल्टीपल ट्रैक्स होते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रैक एक ही होता है। ठीक है,
अच्छा, अब ये हमारे पास बेटा किस लिए यूज़ होती है? हमारे पास ऐसे तुम्हारे पास PS5 की गेम्स है ना, PS5 की तुम्हारे पास गेम्स है। ओहो, मैंने क्या लिख दिया? तुम्हारे पास लेट्स से PS5 की गेम्स है कोई, PS5 गेम्स, ठीक है? तो वो लेट्स से तुम्हारे पास फीफा है, ठीक है? फीफा 26 है तुम्हारे पास, ठीक है? और तुम्हारे पास कोई भी गेम है, लेट्स से टेकन है, ठीक है? तो इस तरह की जितनी भी हमारे पास गेम्स होती है ना बेटा, ये सारी हमारे पास ब्लू रे डिस्क के ऊपर जो है ना स्टोर होती है। तो ऑब्वियसली बात है हमारी कि हमारे पास जो CD DVD थी वो बहुत हमारे पास सस्ती मिलती थी हमें, और ब्लू रे जो हमारे पास डिस्क है वो हमारे पास अब काफ़ी महंगी होती हैं। जैसे अगर तुम PS5 की कोई गेम लेने जाओ तो मेरे ख्याल से नॉर्मली अगर नई गेम लेने जाओ तो 8,000 से 10,000 की गेम होती है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ना हमारे पास ब्लू रे डिस्क जो है ना वो थोड़ी महंगी है, ठीक है? अब कुछ डिफरेंसेस हमारे पास ब्लू रे और CD DVD रोम के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस ये कि भाई हमारे पास ब्लू रे हमारे पास ब्लू लेजर का यूज़ करती है फॉर ऑपरेशंस, ठीक है? DVD हमारे पास रेड लेजर का यूज़ करती है, ठीक है? दूसरा हमारे पास ये कि ब्लू रे हमारे पास ज़्यादा डेटा स्टोर करती है बेटा, वेयर CD DVD रोम हमारे पास कम डेटा स्टोर करती है। CD बहुत कम करती है, DVD से थोड़ा सा ज़्यादा डेटा स्टोर करती थी, और ब्लू रे तो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। थर्ड हमारे पास क्या है कि भाई ब्लू रे एक सिंगल लेयर ऑफ पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई होती है, लेकिन DVD हमारे पास 2 लेयर्स ऑफ पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई होती है, ठीक है? और हमारे पास ब्लू रे के अंदर डेटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है, ठीक है? हमारे पास CD और DVD के अंदर डेटा ट्रांसफर रेट हमारा स्लोअर होता है। तो ये बेटा हमारे पास सारी बातें थी CD और DVD रोम से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये बात डिस्कस करेंगे कि हमारे पास USBs और जो बाकी स्टोरेज डिवाइसेज है वो किस तरह से काम करती हैं। इंशाल्लाह हम लोग इस टॉपिक को अगले 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू।